नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय राजनीति की सबसे बड़ी चर्चा यह है कि बहन जी ने आकाश आनंद को बेइज्जत करके कुर्सी क्यों छीनी, नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी दोनों ओहदे क्यों छीने, प्रचार की जिम्मेदारी क्यों छीनी। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आकाश आनंद को मायावती ने घर पर क्यों बैठा दिया और इसका उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा 2024 में। देखिए, इससे किसी भी सूरत में बीएसपी का तो फायदा होने से रहा, या तो इससे बीजेपी को फायदा होगा और नहीं तो समाजवादी पार्टी को होगा, इंडिया गठबंधन को होगा। और अगर आपको कहें कि इसका असली फायदा इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है तो आपको हैरानी हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव बिना समय गंवाए आकाश आनंद की बेइज्जती को चुनावी लाभ में बदलने में जुट गए हैं। वो जमीन पर संदेश दे रहे हैं कि आकाश आनंद को बीजेपी की वजह से बेइज्जत करके पदों और जिम्मेदारियों से हटाया गया है और बीएसपी के समर्थकों को इसका हिसाब बराबर करना चाहिए। और हिसाब बराबर कैसे होगा? अखिलेश कहते हैं समाजवादी पार्टी को वोट करके। अब सवाल केवल इतना है कि यह मायावती और अखिलेश यादव की सीक्रेट डील का हिस्सा है या फिर गलत समय पर आकाश आनंद को लेकर मायावती के गलत फैसले का नतीजा। ज्यादातर लोगों का कहना है कि मायावती को आकाश आनंद के तेवर का अंदाजा ही नहीं था। उनसे बीएसपी का कोर वोटर तेजी से जोड़ने लगा था। बीएसपी में लंबे समय से इस तरह के फायर ब्रांड नेता की कमी थी। आकाश आनंद के भाषण वायरल हो रहे थे। वो धड़ल्ले से टीवी के बड़े बड़े एंकरों के सामने बेखौफ होकर इंटरव्यू दे रहे थे, रोज चर्चा में बने रहते थे। मीडिया उन्हें हेडलाइन बना रहा था। आकाश आनंद ने बहुत कम समय में यह उम्मीद जगा दी थी कि उनमें मान्यवर कांशीराम के मूवमेंट को आगे ले जाने की क्षमताएं भी हैं और समझ भी। लेकिन उनसे एक गलती बार बार हो रही थी और वो गलती थी बीजेपी की सांप्रदायिक, नफरती, अल्पसंख्यक और दलित पिछड़ा विरोधी नीतियों का तीखा विरोध। 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की सरकार है। जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। कुछ लोगों को लग रहा था कि यह बात गलती से बोल गए आकाश आनंद, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने खुद जोर देकर कहा था कि यह बात मेरे मुंह से कोई गलती से नहीं निकली है। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है। इससे लगने लगा था कि आकाश आनंद अपनी सोच में बहुत साफ है और उन्हें इशारे पर चलाना बड़ा मुश्किल काम है। यहां तक कि उन्होंने मंदिर जाने से भी इनकार कर दिया और कहा कि हमारे मंदिर तो स्कूल, कॉलेज है, संघर्ष के मोर्चे हैं, संसद है, हम वहां जाना पसंद करेंगे। वो जिस तरह से भाषण दे रहे थे वो बीएसपी की दावेदारी को बढ़ा रहा था और ये बात बीजेपी को नागवार गुजरी, क्योंकि बहुत गाढ़ा वक्त चल रहा है बीजेपी का। और कुल 3 भाषण पर 1 एफआईआर करा के मायावती से अपने भतीजे के करियर पर कुल्हाड़ी चलवाई। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? इसके बाद आकाश आनंद की सारी रैलियां और सभाएं रद्द कर दी गई। मायावती ने आकाश आनंद को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन उनके भाषणों के असर को ठिकाने लगाना इतना जल्दी संभव नहीं है। इसे देखते हुए आकाश आनंद पर मायावती के एक्शन पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने मायावती के कदम के पीछे बीजेपी से तालमेल की कहानी बताते हुए बसपा के वोटर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में समर्थन मांग लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट कर रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते। वो जानते हैं कि आकाश आनंद को घर बैठाना बीएसपी के कोर वोटर्स को नागवार गुजरा है, खासकर नौजवानों को। वो इसे अपनी बेइज्जती की तरह ले रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने संदेश देने की कोशिश की है कि आकाश आनंद की बेइज्जती मायावती ने भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए की है। इसलिए बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सच तो यह है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बचती ही नहीं है। ऐसे में हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि आप अपना वोट खराब न करें और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं और संविधान के संग आरक्षण भी बचाएं। अखिलेश यादव ने लिखा, आग्रह है, संविधान, आरक्षण और अपना मान सम्मान बचाना है तो अपना वोट सपा को दे या जहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो वहां डालकर संविधान और आरक्षण विरोधी भाजपा को हराएं। इसके साथ समाजवादी पार्टी चीफ ने हैशटैग लगाया, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ और भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ। मतलब आकाश आनंद को बीएसपी में ठिकाने लगाए जाने का ठीकरा अखिलेश यादव ने असल में बीजेपी के मत्थे फोड़ दिया है। यह तो मानकर चलिए कि आकाश आनंद को हटाए जाने को जज्ब करना, बर्दाश्त करना बीएसपी के समर्थकों के लिए इतना आसान नहीं होने जा रहा है। यह उनके लिए भावनात्मक मसला है और अखिलेश यादव इसको समझ रहे हैं। सच यह है कि आकाश आनंद पर एफआईआर और उन्हें पदों से हटाना दोनों बीजेपी के लिए भारी पड़ने जा रहा है। सबको पता है कि यह किसके इशारे पर हुआ है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि आकाश आनंद के निपटते ही वो बीएसपी के वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ लेंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अगर वोटर्स ने अपना रास्ता दूसरी तरफ मोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश में लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जरा सोच कर देखिए कि भले दबाव में आकाश आनंद को निपटाना पड़ा हो, लेकिन मौका मिले तो मायावती क्या ऐसा करने वालों को सबक सिखाना नहीं चाहेंगी? और वैसे भी वो अखिलेश यादव की बुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।